दोस्तों, इस वक्त मैं बैठा हूँ कटकुइयाँ के छोटे से गांव सिमरा हरदो में, और यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ 360 व्यू दिखाइए कि चारों तरफ बच्चे बैठकर कंप्यूटर के साथ कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि यह जगह दुर्गा फाउंडेशन का कम्युनिटी सेंटर है, जहाँ पर ये बच्चे एक साथ कलेक्ट होकर नए जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी सीख रहे हैं, और साथ में साथ कुछ ऐसे सेशन ऐसे हैं जो इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। तो ऐसे में छोटे से गांव में इतनी बड़ी बात कैसे संभव हो पाई, कौन इसको कर रहा है, किस तरह का ये बूट कैंप आयोजित किया गया है, इससे बच्चों को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन कुशीनगर में ये प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए कुशीनगर के दर्शक होने के नाते आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि ऐसे वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों और अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। तो हमारे साथ कुछ बच्चियां बैठी हुई हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कर रही हैं। तो अभी आपका नाम क्या है? काजल पासवान। काजल, तो आज आप यहाँ पर दुर्गा फाउंडेशन में आई हैं, क्या कुछ सीख रही हैं? स्केल पे अपना नाम टाइपिंग करना और डाटा को करना, और कुछ ड्राइंग बनाई हूँ। तो आपका नाम क्या है? खुशी मोदनवाग। खुशी, आप क्या सीख रही थी? एक्सेल खोलना सीख लिया, एक लैपटॉप भी चलाना सीख लिया। लैपटॉप पहली बार आप चला रही हैं? हाँ। लैपटॉप पहली बार चला रही हैं, मतलब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है। आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैं एक्सेल चलाना सीख ली हूँ, और एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले, परसेंटेज कैसा निकाला जाता है, प्रेजेंट एब्सेंट कितने बच्चे हैं, और अभी किस क्लास में आप पढ़ रही हैं? बीएससी कर रही हूँ। बीएससी कर रही हैं। तो एक्सेल के बेनिफिट कुछ समझ में आया कि एक्सेल सीखने के फ़ायदे क्या हैं? हाँ, क्या है? ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह एक्सेल का काम आता है, टीचिंग लाइन में भी, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती हूँ, और टीचिंग लाइन में हम प्रेजेंट एब्सेंट लगाते हैं, तो कितने बच्चे प्रेजेंट एब्सेंट है एक्सेल के द्वारा बहुत इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो दुर्गा फाउंडेशन में आई लड़कियां अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि ये छोटे छोटे एजेस में जहां पर आप कुछ नया सीखना है तो आपके लिए पे करना पड़ता है, तो उस चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पर दुर्गा फाउंडेशन 5 दिन का बूट कैंप आयोजित किया हुआ था, जहाँ अलग अलग टेक्निकल स्किल सिखाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा सॉफ्ट स्किल पर भी फोकस किया गया है। हमारे साथ कुछ और बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, एक लैपटॉप के साथ बच्चियाँ लर्न कर रही हैं, और एक्सेल का सीट खुला हुआ हमको दिख रहा है। एक्सेल हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा करता है, ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या डेटा को संग्रहित करने के लिए बहुत ही एसेंशियल एक तरह से जीवन का रूप हो गया है। इतने बड़े सॉफ्टवेयर जितने भी देखते हैं, जहाँ पर बैंक से लेकर अलग अलग कर रहे हैं कंपनियां काम, वो प्रारूप एक्सेल से ही रहता है। कुछ और बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सौम्या जायसवाल है। मैं पडरौना से उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा हूं, और 5 दिन दुर्गा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस 5 दिन के बूट कैंप पे मैं लगातार आ रही हूं। सर, मैं इसकी जितनी भी सराहना करूं इस बूट कैंप की वो कम होगी, क्योंकि एकेडमिक सेशन में हम अपने कोर्स को कंप्लीट करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो बाकी जो नॉलेज चाहिए होती है वो हमारे पास नहीं होती है। यहाँ हम नीरू बत्रा मैम का सेशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन विद कर रहे हैं, तरह तरह के ईमेल एप्लीकेशन लिखना, इंटरव्यूज देना, और क्यूरिकुलम वीटा हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें जितनी बेहतरीन तरीके से सिखाई गई है, इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल, वैसा इस पडरौना में अभी तक मुझे नहीं लगता किसी फाउंडेशन ने ऐसा कोई स्टेप उठाया होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि अभ्युदय योजना चल रही है, जहाँ पे गरीब पिछड़े क्षेत्रों में जितने भी स्टूडेंट हैं जो आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ये योजना लाई है। लेकिन कुशीनगर में बुद्ध इंटर कॉलेज में कुछ दिन पहले शुरू हुआ डीएम के द्वारा, लेकिन पडरौना में धरातल स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग जो है वो 0 है। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है जिससे हम पढ़ाई कर सके और आईएएस पीसीएस बन सके। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट को जो चीज़ें दी जा रही हैं वो एक विटामिन्स है जो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। मैं पिछड़े एक शहर से हूँ, मुझे पता भी नहीं था। एक राइटर कम्युनिटी में जॉब अप्लाई करने के लिए मैंने अपना बायोडाटा बनवाया, जिसमें बस मेरे एकेडमिक सेशन को लिखा गया और बाकी सब कुछ खत्म एक पेज में।
लेकिन जब मैं यहाँ नीरू बत्रा मैम का सेशन करती हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक सोशल वर्कर हो, तुम्हारे एनसीसी, एनएसएस, तुम्हारा स्काउट गाइड, तुम्हारी एक एक चीज़, तुम्हारा एक एक सोशल वर्क पैंडेमिक टाइम में तुमने जितना कुछ किया है उसको हम कितने बेहतरीन तरीके से अपने स्किल में रख सकते हैं, अपने को कैसे हम 2-3 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, अपना कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन इंटरव्यू टाइम में दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे इस बूट कैंप के द्वारा मालूम चली हैं। और मैं इसकी जितनी प्रशंसा करूँ, अपने फाउंडर सर की जितनी प्रशंसा करूँ, सिंगापुर और तरह तरह के दूर दूर के सीईओ से, मतलब इनका जो हमारा बात हो रही है वो बहुत ही शानदार है। अभी मैम ने आज, अभिलाषा मैम ने हमें फैशन डिजाइनर को लेके बताया, उन्होंने बताया कि मूंज जो आती है उससे कैसे हमारे गांव में जो वो बनाते हैं, ढक्कन टाइप का चीज़ें बनाते हैं, या फिर टोकरी बनाते हैं, या फिर हम जो पंखे बनाते हैं गांव में, आपने देखा होगा डिज़ाइन करके उसको रख देते हैं। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको घर में यूज़ करते हैं, लेकिन विदेशों में वो सारी चीज़ें, हाँ, तो हमारे वहाँ तो मूंज बहुतायत मात्रा में मिलती है। अगर हमारी जितनी लड़कियाँ यहाँ पे हैं, क्योंकि लड़कियों की संख्या बहुतायत मात्रा में है, अगर ये हम अपने बड़े बुजुर्गों से ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं बनाना, तो इस मूंज का प्रयोग करके हम एक इंटरनेशनल मार्केट में छा सकते हैं, और वो हमें कोई और नहीं बल्कि अभिलाषा मैम के द्वारा एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलेगा। सर, मैं इस बूट कैंप की जितनी सराहना करूं वो कम है, और हम जितना सराहना आपका करें वो भी कम है, क्योंकि इनके लिए तालियां बजाइए, आप लोग सब लोग ताली बजाइए, क्योंकि जितने सलीके से एक सिस्टमेटिक वे में आपने पूरी बातों को कहा है वो बहुत ही बधाई के काबिल हैं। और वो स्किल का कैसे आपने सीखा है, इनहेंस किया है, वो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी बताइए, हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी बताइए कि वो कैसे स्किल अप किया जाए। क्योंकि आप एक तरह से देखा जाए कि आपकी जो लगातार फ्लुएंसी रही है, तो आप जर्नलिज्म के सेगमेंट में भी अच्छा कर सकती हैं, पॉलिटिशियन के सेगमेंट में भी अच्छा कर सकती हैं, लेकिन आप हमको पता चला बोलते बोलते कि आपने समाज के लिए कुछ कर रही हैं, तो कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है, मतलब स्किल को कैसे इनहेंस किया जाए? सर, अगर मैं अपने स्किल की बात करूं तो ये जैसे फाउंडेशन ये चल रहा है ना, ये इन्हीं का खिलाया हुआ मुझे विटामिन है, जिसके थ्रू मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। अभी तक मैं जो कुछ भी थी 5 दिन पहले, उसमें कुछ और परसेंटेज वृद्धि हो गई है, और वो उसका पूरा श्रेय इस कैंप को जाता है। मैंने खुद भी कभी कंप्यूटर स्किल नहीं सीखा था, या फिर मतलब मैं बता रही हूँ, आज के बाद से मैं कभी भी कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करूँगी तो अपना क्यूरिकुलम वीटा मैं खुद बनाऊँगी, और नीरू बत्रा मैम ने बना के मुझे सिखाया। ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि इतनी बड़ी और ट्रेनर ने मेरा खुद का बायोडाटा बनाया, मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लिया है। भविष्य में मैं जब भी जॉब के लिए जाऊंगी मैं वैसा ही बना के जाऊंगी। और आज हमारा इंटरव्यू सेशन हुआ था बिफोर द टाइम। हम जब भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए बहुत नर्वस हो जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड किया जा रहा है कि आप जब जाए इंटरव्यू के लिए तो आपको कैसे इंटरव्यू देना है। मैम ने पूरा सेशन लिया है, उन्होंने PDF भी ग्रुप में सेंड किया है, हम उसको पढ़ के, उन्होंने बोला आप ऑटोबायोग्राफी लिखिए, आपने बचपन से लेके अकेडमिक सेशन में अभी तक जो कुछ किया है ऑटोबायोग्राफी लिखिए, उसके मेन पॉइंट्स को निकालिए, हाईलाइट कीजिए, अपना खुद का क्यूरिकुलम वीटा खुद बनाइए। सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ से, क्योंकि पडरौना से ये बहुत दूर पड़ता है एरिया, इसलिए मैं रोज तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं मेरे फाउंडर आदरणीय आशीष मिश्रा सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और मैं कृतज्ञ रहूंगी। बिल्कुल। एक चीज और कि सर, हम इस राष्ट्र के कर्णधार हैं, हम युवा हैं, युवा से ही राष्ट्र चलेगा आने वाले समय में। जिस समय अभ्युदय और तरह तरह की सरकारी योजनाएं ग्राउंड स्तर पर जीरो हैं, उस समय ऐसा फाउंडेशन जो है ये राष्ट्र निर्माण कर रहा है। मैं कृतज्ञ रहूंगी आशीष सर के प्रति। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और ऐसे में आशीष जी, आपको हम इनवाइट करेंगे कि ये जो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका इन्होंने किया है, तो धमाका सेलेक्ट करके हम लोग लेके आए हैं। थोड़ा सा आपको इनके बारे में हम ओवरव्यू दे दें। दुर्गा फाउंडेशन के नींव रखने के साथ साथ आशीष मिश्रा जी इस समय सिंगापुर में डेल टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हैं। कटकुइया के छोटे से गांव बेलवा से लेकर सिंगापुर की जर्नी तय की है, और वहां से यहां पर कम्युनिटी सेंटर में तरह तरह के कार्यक्रम को आयोजित कराते रहते हैं ताकि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद। बधाई इन सारे बच्चों को, जो लोग 5 दिन से यहाँ, गर्मी है, पंखे चल रहे हैं फिर भी गर्मी है काफ़ी, फिर भी इन लोगों का मोरल सुबह से शाम तक कहीं डाउन नहीं हो रहा है, थक नहीं रहे बच्चे। आपने देखा होगा अभी बोला जाए 2 घंटे और पढ़ना है तो ये लोग रेडी हैं उसके लिए।
तो और हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन, आपने ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन किया है कि आमतौर पर जो ट्रेनर हैं वो दूरी बना के रखते हैं कि भाई इनको कंप्यूटर टच भी इन्होंने नहीं किया है, तो एक्सेल तो दूर की बात है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो आज पहली बार कंप्यूटर, या फिर 5 दिन पहले पहली बार कंप्यूटर उन्होंने टच किया है और आज एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा जो विज़न है कि यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे, स्पेशली लड़कियाँ, हम लोग उसमें 100% ई लिटरेसी अचीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे आज यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आई हैं, और हम लोग ऐसे ही बच्चों को ज़्यादा तलाश रहे हैं जो कि जिन्होंने कंप्यूटर टच नहीं किया हो। अगर किसी के पास घर पे कंप्यूटर है, कोई घर पे सीख चुका है, तो दैट्स फाइन, उनको शायद हमारी ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ आप देखेंगे 60-70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर टच नहीं किया, तो डे 1 पे उनको लैपटॉप ओपन करना है। वो बहुत डर डर के, कुछ 1-2 लड़कियाँ थी खोल नहीं थी, मैंने कहा इसमें कोई बम नहीं है, फूटेगा नहीं, इसको ओपन करो आराम से, फिर इसको ये बटन दबाओ। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया है काफ़ी बच्चों के लिए, और आई होप कि ये सब लोग जो आज सीख के जा रहे हैं दे विल कंटिन्यू, वो इसमें आगे भी सीखते रहेंगे। ताकि बिल्कुल। तो बूट कैंप का जो 5 दिन का जो डेज का एक्टिविटीज़ रहा, वो तो कई सारे आपने दिखाया हमको, वो उसमें कई सारे कैंप्स में कई तरीके की प्लानिंग थी, कई लोगों की मीटिंग्स वगैरह थी, इंटरेक्शन कई लोगों का था। लेकिन हम मोटे तौर पे देखा जाए तो किन किन स्किल पर यहाँ पर बूट कैंप में फोकस किया गया? मोटे तौर पे हम लोगों ने यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया, सीवी कैसे बनाएं, इंटरव्यू कैसे दें, कुछ बच्चों के जो उस लेवल पे हैं। देन कंप्यूटर स्किल्स और प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम लोग ज़्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। डेटा एंट्री करने से लेके उसमें फॉर्मूला बनाना, कैसे स्कूल क्लास में परसेंटेज निकालना है, डुप्लीकेट डेटा कैसे निकालना है, फ़िल्टर कैसे लगाना है, वो सब बताया गया यहाँ पे। उसके अलावा कुछ फील्ड के एक्सपर्ट से मिलाया गया, 2-3 CEOs से बात कराई गई बच्चे लोगों की। और आज कपड़ा उद्योग में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले आया कि इंडिया ने $45 बिलियन के कपड़े एक्सपोर्ट किए, तो वो बड़ी इंडस्ट्री है जो यहाँ ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं। तो उसमें क्या फैशन डिज़ाइनर बनना हो तो क्या करना है, टेलर या अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी आपसे बात हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आ गई है कि बच्चों से भी समझें कि बच्चे जो ये बूट कैंप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो ये करना क्या चाह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इनका हम विजन जानना चाहेंगे कि ये क्या क्या ज्वाइन करेंगे। हम सीरियल से आएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनु मुंदरवाल सर। अनु, क्या लगता है आप क्या करना चाहती हैं आगे चल के? सर मैं तो अभी BA कर रही हूँ और MA करना है। मेरा एम है कि मैं टीचर बनूँ एंड फैशन डिज़ाइनर। अगर ना बन पाए टीचर तो फैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँ। तो आज मैडम का क्लास का इन्फ्लुएंस दिखा है। यस सर, बहुत उसका बेनिफिट हुआ है। उधर भी आप लोग जा सकती हो। यस सर, यस। क्या लगता है कि आज के जो सेशन रहे हैं क्लॉथ इंडस्ट्री के, कपड़े के इंडस्ट्री के बारे में आज थोड़ी क्लियरिटी दी गई है, कुछ और इंडस्ट्री के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बूट कैंप में नॉलेज हुआ? हाँ जी। तो लगा कि उधर भी मूव किया जा सकता है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आज मैम ने बताया था कि वो जो उसमें फ़ोटोज़ दिखाई थी वो हमारे गांव में बहुत सारी लेडीज़ करती हैं। अगर उन लोगों को वो चीज़ दिया जाए तो वो जॉब कर सकते हैं लोग, और लड़कियां भी बहुत सारी करती हैं। तो अगर उन लोगों को ऐसा मतलब मिले मूवमेंट तो वो आगे जा सकती हैं। क्या लगा, कॉन्फिडेंस कुछ डेवलप हो रहा है? यस सर, मुझे लग रहा है यहाँ कैंप में आने के बाद पहले इतना नहीं था कि हाँ मैं किसी के सामने बोल सकती हूँ इतना अच्छे से या कुछ भी, लेकिन इस बूट कैंप को ज्वाइन करने के बाद ऐसा लग रहा है मैं अब किसी से फ्लुएंटली बात कर सकती हूँ। आपको क्या लगा कि आज का जो सेशन रहा या फिर विगत के 5 दिनों में जो बूट कैंप रहा उससे कुछ बेनिफिट मिला? सर कुछ नहीं, बहुत कुछ बेनिफिट मिला, क्योंकि हमने पहले दिन से जो हमारा सेशन था उसमें हमने इंट्रैक्शंस मतलब जो थे वो भी हुए हमारे। इसके साथ ही हमने पर डे जो था वो इंग्लिश की चीज़ें को सीखा। जनरली हम अपने स्कूल में सब्जेक्ट वगैरह तो पढ़ते ही रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता, लेकिन जो कहा जाता है ना कि आप कुछ दिन में किसी को शिक्षित नहीं बना सकते लेकिन आप साक्षर बना सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर की गई। हम लोगों को इंग्लिश में जैसे कि इंट्रोडक्शन वगैरह जो हमने शायद इससे पहले कभी दिया नहीं था और कभी ट्राई भी नहीं किया था, वो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी। हमें अपना जो मतलब रिज्यूम वगैरह बनाना होता है वो भी हमें सिखाया गया, जो शायद हमें नहीं आता था। इसके अलावा हमें जो इंट्रैक्शंस कराए गए, तो इससे हमें ये पता चला कि सिर्फ हम ही नहीं, हमारे फ्रेंड्स भी जो हैं, क्योंकि सर ऑब्वियसली हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे जो
अवेयरनेस होती है, जागरूकता जो है वो नहीं है कि हम किस किस चीज़ों को कर सकते हैं, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों में आगे जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें सामने से बताई गई कि आप ये चीज़ों में कर सकते हैं, चाहे आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाना चाहते हैं, या फिर आप खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप उसमें भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरव्यूज़ भी कराए गए, जिससे कि हमारा जो ये अंदर में जो हमारे फियर रहता है कि हाँ हम यहाँ जाएंगे तो हम नहीं बोल सकती, हम ये नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें हटाई गई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गाँव जिस गाँव में ये संस्था स्टार्ट की गई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की मतलब जो है वो कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से आज भी हमारे भारत में, हमारे कुशीनगर में भी हम देख सकते हैं कि जो बच्चियाँ होती हैं उनकी बहुत जल्दी शादी करा दी जाती है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस संस्था के थ्रू जो ये 50 बच्चे यहाँ पर आए हैं, ये जो जागरूक हुए हैं, ये जाके सिंपल सी बात है, फ्रेंडशिप ग्रुप सबकी है, वो अपने से और लोगों को, जो युवा हैं जो शायद लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से या फिर सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो कुछ कर नहीं सकते, तो उन लोगों को जाके हम जागरूक करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है सर कि आज के समय में जॉब लेना, तो उससे भी मतलब सबसे बड़ी हेल्प हमारी इस चीज़ में हुई कि हम खुद का भी कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे जनरली जो हमें रिज्यूम बनाना वगैरह सिखाया गया, एक्सेल सिखाया गया, डाटाबेसेस सिखाए गए, इसके बेस पे हम खुद से भी अगर अपना लैपटॉप लेकर के अगर जनरली हम बैठ जाते कहीं पे तो हम अपना खुद का खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें अगर पता होती है तभी तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप एक रास्ता मत चुनो, क्योंकि आप 2-4 रास्ते रखिए, अगर आप एक रास्ता कठिन अगर आप उस पर आगे नहीं बढ़ सकती तो कम से कम बाकी के जो रास्ते हैं वो तो हमारे लिए रहने चाहिए। ये बहुत प्रैक्टिकल बात इन्होंने कही है, वो जो लकीर के फकीर बनने वाला वो जो है कि आप एक रास्ता देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो रास्ता बंद हो, ब्लॉकेज हो, तो उसी पे खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, आपको दूसरा रास्ता देखना होगा। तो ये प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आज के दौर में बिल्कुल प्रासंगिक है। आशीष जी, फिर से आपको इनवाइट करेंगे हम, और एक तरह से इन बच्चियों से बात करने के बाद से लिटरली हम बता रहे हैं कि बात सुनने में ऐसा लग रहा है कि बोलते जाए और उम्मीद जो कही जाए कि गांव में इस तरीके से उम्मीद है, मुझे लिटरली इन पर्सन मुझे नहीं थी कि इस तरह से गांव में हमारी टैलेंटेड बच्चियां इतनी टैलेंटेड हैं, सारा टैलेंट यहाँ बीए छुपा किए हुए हाँ। एक है ना माइंडसेट कि बीए वाले लड़के, लेकिन दिखाया जा सकता है कि ये भी बीए किए हुए हैं, वो उधर उन बच्ची से बात की है वो भी बीए की हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे यही चीज़ पता चला हाँ। और इन लोगों से बात करके शायद यही नहीं है कि ये लोग सीख रहे हैं, हम लोग भी बहुत सीख रहे हैं बिल्कुल नया। तो और एक चीज़ जो पहले दिन हमारे जो आशीष तनेजा जी आए थे, उन्होंने बोला कि इन लोगों के पास 2 चीज़ें जो हमारे पास नहीं है, एक ये टाइम और एनर्जी, इनके पास बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग चैनलाइज कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, और वही कोशिश है यहाँ पे इस बूट कैंप में। तो बूट कैंप को देखें कि यहाँ से लेकर पीछे तक बच्चे एकदम से सुबह से, इस समय 5 बजने को है, सुबह से लगातार सेशन चल रहे हैं, और जिस तरह से बच्चियों ने जवाब दिया है, उनके जवाब को देख के ऐसा एहसास हो सकता है कि अगले दिन तक 24 आवर का भी सेशन रहेगा तो वो कम नहीं होने वाला है। मैं तो इंतज़ार करते रह गया, और एक तरह से छोटी बड़े बच्चों से, बड़े लोगों से जिनके लाइफ में घटनाएं घटी हैं, उनसे एक तरह से सेशन कराए जाते हैं कि वो कुछ सीख दे, लेकिन जब ये बच्चियां खड़ी होती हैं तो हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया सीख देते जा रही। तो कितने बड़े चेंजेस पूरे भारत में होने वाले हैं, और इस तरह से छोटे छोटे जिस तरह से फाउंडेशन आप लोग का कार्य कर रहा है, वो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो समय ज़्यादा इंतज़ार हमें नहीं करना पड़ेगा कि हर जगह से। अर्जुन, एक चीज़ दिख रहा है आज ना, बहुत सारे बच्चे आज 5वें दिन शाम को इमोशनल हो रहे हैं, और यहाँ कोई बोल रहा है कि आज घर जाने का मन नहीं हो रहा है तो लर्निंग विद फन, ये जो हम लोग करना चाहते हैं, लगता है 5 दिन में सक्सेस। क्या बनने जाना चाहते हैं सर? यहाँ 5 दिन में मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जैसे कि यहाँ बहुत बच्चे थे कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में यहाँ डरते थे, लेकिन 5 दिन का ये जो सेशन था, इसमें किसी से भी अपना इंट्रोडक्शन करा लिए इंग्लिश में, वह हर बच्चा नहीं, वो तो दिखा है, आप सभी लोग बोलने वाले हो गए हो, अब बोलने वाले हो गए। पीछे से एक बच्चे ने कहा है कि मैं संसद भवन तक बोल सकता हूँ, वो भी अंग्रेजी में। सर, हम लोग इस दुर्गा फाउंडेशन द्वारा जो बूट कैंप आयोजित किया गया है लगातार 5 दिन का, इससे हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अगर भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी भी बैठे हों तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। करेंगे ना, पिछड़ापन वाला दूर होना है, हटना है। कुशीनगर का जो पिछड़ा वाला जो तमगा लगा है उसको हटा देना है, हटाना है ना।
आप लोग तैयार हो? ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एनर्जी अभी भी जो बात हो रही थी एनर्जी की, वो अभी बरकरार है कि हरिवंश मिश्रा जी हैं जो इस पूरे फाउंडेशन के संरक्षक हैं और इनके देख रेख में जब आशीष जी यहाँ पे नहीं रहते हैं, पूरे बूट कैंप्स को या फिर जो संस्था है उसको किया जाता है, उसको चलाया जाता है। हमारे साथ ये पूरे टीम मेंबर से एक बार घुमा कर आप देखिए, जो ये इम्पॉसिबल सा थिंग पॉसिबल करके दिखाएं। आदर्श पाठक हमारे साथ में हैं जो इस पूरे फाउंडेशन को रन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके साथ और वॉलंटियर्स भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनका आप सभी को सैल्यूट है और आपके कार्य को जो अप्रिशिएशन है। और ख़ास बात यह है कि आशीष जी के जो लड़के हैं देखिए, वो भी एक्टिव हो जाते हैं जब भी यहाँ पर आते हैं। पूरे बूट कैंप को आए हुए लगभग 5 घंटे होने को है और इस समय हम तब से ऑब्जर्वेशन किए हैं कि ये खुद एक्टिविटी रखे हुए हैं। तो मज़ा आता है ऐसे कार्यों को करने में? हाँ, बहुत मज़ा आता है। बच्चों से कुछ आप सीखते हैं या सिखाते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस रानू चाचा के एक्सेल क्लास में बहुत सारा सीखा है। खुद एक्सेल आप भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ हैंड्स ऑन करते हैं कि नहीं? हाँ, कई बार घर पे ऐसे ही बनाता हूँ जब फ्री टाइम मिलता है। तो देखिए, इधर से पूरा एनर्जी लवरेज है, अच्छे लोगों की कम्युनिटी है और इन सब बच्चे से एक उम्मीदें तो हमारे साथ अपने आप कॉन्फिडेंट रूप से जुड़ गई हैं कि सभी बच्चे अपने अपने क्षेत्र में मुकाम हासिल करेंगे, झंडा गाड़ेंगे। आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन बच्चों की स्टोरी बच्चों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे और एक एक कोना ना बचे जहाँ पर दुर्गा फाउंडेशन की ये स्टोरी, ये बच्चों की स्टोरी, इन बच्चियों की स्टोरी ना पहुँचे और वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर कुछ और लोग स्टार्ट करें, कुछ और लोग नया कुछ कार्य करें और कुशीनगर को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।